हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। वेलकम टू द प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री। स्वागत है आपका प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। आज हम बाइबल में से सीखेंगे क्या धरती पर किसी को आत्मिक पिता कहना चाहिए या नहीं। बहुत सारे ईसाइयों के पास यही सवाल है और बहुत सारे ईसाई इस बात पर तर्क वितर्क करते हैं कि स्वर्गीय पिता के अलावा किसी दूसरे को पिता नहीं कहना चाहिए। सो बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती की अंजील 23 अध्याय 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 और वर्स 9 लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आज संसार में बहुत सारे ईसाइयों के पास एक बहुत बड़ा सवाल है कि धरती पर किसी को आत्मिक पिता कहना चाहिए या नहीं। लेकिन बाइबल कहती है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, आत्मिक पिता नहीं जी, पिता ना कहना, और तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यहाँ यदि हम ध्यान से इस वचन को समझे तो यहाँ स्वर्गीय पिता की बात हो रही है जी, जो जमीन और आसमान का मालिक है। आप यदि इस धरती पर हैं, आप कोई काम सीखते हैं तो आप जिससे जो काम सीखते हैं उसको अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते हैं। इसी तरीके से यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं तो आप अपने से सीनियर को, जिससे आप परमेश्वर के राज्य के प्रचार के बारे में सीखेंगे, उसे अपना आत्मिक पिता कह सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें किसी को आत्मिक पिता कहने से नहीं रोकती। बाइबल तो ये कहती है कि तू किसी भी मनुष्य को परमेश्वर के समान मत बनाना। लेकिन आजकल तो प्रीस्ट जब 2-3 डिग्रियां प्राप्त करते हैं तो अपने साथ रेवरेंट लगाते हैं। रेवरेंट का मतलब परमेश्वर के समान। मनुष्य परमेश्वर के समान कैसे हो सकता है? बाइबल तो कहती है इस धरती पर कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यदि कोई कहे वह धर्मी है तो वह फिर परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता है। इसलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होकर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल हमें किस प्रकार से सिखाती है। बहुत सारे लोग बिब्लिकली बातें करते हैं, स्पिरिचुअली ज्ञान नहीं रखते। आत्मिक ज्ञान तो आत्मा में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की अंजील 23 अध्याय 9 वचन कहता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम पृथ्वी पर किसी को स्वर्गीय पिता के समान नहीं बना सकते। एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ऐ खुदा के लोगों, ऐ विश्वासियों, तर्क बितर्क ना करें। यदि आप
संसारिक काम सीखते हुए संसार में किसी को अपना गुरु कहते हैं, तो बाइबल के अकॉर्डिंग भी तो तुम्हारा अगुआ तुम्हारा गुरु ही है। तुम उसे पिता कह सकते हो। जब तुम पैदा करने वाले को पिता कहते हो, तो तुम स्पिरिचुअली पालन पोषण करने वाले को, आत्मिक रीति से बढ़ाने वाले को क्यों आत्मिक पिता नहीं कह सकते? कह सकते हो। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। क्योंकि जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल कुछ इस प्रकार से सिखाती है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 वचन जी। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। लिसन, ध्यान से सुने। बाइबल कहती जब शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया, हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता, आत्मिक पिता के और भी अधिक ना रहे, अधीन ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। बाइबल कहती है जब हम शारीरिक पिताओं का आदर करते आए हैं, जब वो हमारी ताड़ना करते हैं। फिर से पढ़ना इस वचन को बेटा। फिर जब के हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना जब किया के हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते हैं, और हमने उनका आदर किया, हमने उनका आदर किया है, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। जिससे हम जीवित रहें। स्वर्गीय पिता के अधीन रहें ताकि हम जीवित रहें। बाइबल हमें स्वर्गीय पिता के समान किसी को बनाने के लिए मना करती है। स्वर्गीय पिता के तोले आप किसी को नहीं मान सकते। इसीलिए जब हम मलाकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6 इस प्रकार से कहती है जी। परमेश्वर आपको आशीष करे। मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय 6 वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हालेलुया। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर आदर मांग रहे हैं अपना। बाइबल कहती है परमेश्वर के समान किसी को मत मानना। यहाँ ये नहीं कहा कि तुम किसी आत्मिक पिता को, अगुए को आत्मिक पिता नहीं कह सकते। ये सवाल गलत है जी। परमेश्वर के समान कोई नहीं हो सकता। फिर से एक बार पढ़ना इस वचन को। पुत्र पिता का पुत्र पिता का और दास स्वामी का दास आदर स्वामी का आदर करता है। करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर को परमेश्वर का आदर दें, अगुए को अगुए का आदर दें, और बायोलॉजिकल फादर को, शारीरिक पिता को शारीरिक पिता का आदर दें। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उसी प्रकार से अगुए का आदर जरूरी है। उससे बढ़कर परमेश्वर का आदर होना जरूरी है। सो आप धरती पर किसी को पिता कहकर नहीं बुलाना का मतलब जरा ढंग से समझे और तर्क बतर्क ना करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जब हम रोमियो की अंजील उसका 8 अध्याय 14 से 17 वचन पढ़ते हैं, रोमियो की अंजील 8 अध्याय 14 से 17 वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वह परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है, गुलामी का आत्मा नहीं है, परंतु कि फिर भयभीत हो, कि तुम डरे रहो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। जिससे हम हालेलुया। जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं।
परमेश्वर आपको आशीष करे। याद रखें, आप धरती पर आत्मिक पिता कह सकते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक काम को सीखते हुए आप सिखाने वाले को अपना गुरु कहते हैं, उसी प्रकार इब्रानियों 13:17 में वो कहता है, अपने अगुए की आज्ञा मान और उसके अधीन रह, क्योंकि वह तेरे प्राण के निमित्त रात रात भर जाग कर दुआ करता है, जिसे लेखा देना है। खुदा के लोगों, जब हम दूसरा राजा उसका 2:12 पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है, जब एलिया नबी अलीशा नबी के सर से उठा लिए गए, अलीशा नबी ने कहा, हाय मुझ पर कि मैं अनाथ हुआ। याद रखें, अनाथ वो होता है जिसके सर से पिता का साया उठ जाए। तो आप इतना तर्क बतर्क क्यों कर रहे हैं? किसी को आत्मिक पिता कहना गुनाह नहीं है। जो आत्मा में तुम्हारी अगुवाई करे, जिसको तुम फॉलो करते हो, उसे आत्मिक पिता कह सकते हो। परंतु मना किया गया है धरती पर किसी को पिता ना कहना। तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। स्वर्गीय पिता के समान कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस संसार में तो परमेश्वर के दासों ने ही रेवरेंट लगा रखा है। परमेश्वर के समान मैं और आप परमेश्वर के समान नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको आशीष करे जी। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। हालेलुया। जब एलिया नबी स्वर्ग में उठा लिए गए, अलीशा नबी कहते हैं, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। सो आप अपने अगुए को आत्मिक पिता कहकर बुला सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों जब 6 अध्याय उसका 18 पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 कहता है, बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी। बुक ऑफ 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 18। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जी। सचमुच आप और मैं उसकी संतान कहला सकते हैं यदि हम उसके वचन के अनुसार चलें। सो खुदा के लोगों, इस धरती पर रहते हुए आत्मिक जीवन में उन्नति करें, तर्क बतर्क ना करें, क्योंकि तर्क बतर्क करने वाले लोग स्वर्ग जीवन को नहीं पाएंगे। प्रभु प्रभु सब कहने वाले सभी स्वर्ग न जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले वही स्वर्ग को पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाकारी और अधीनगी में रहें। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जमीन आसमान के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इन अच्छे वचनों के लिए। री बाबा बाबा बोली 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 बोली। पवित्र आत्मा सुनने वालों को आशीष करे। यीशु मसीह नासरी, ये वचन आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपकी महिमा हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। यदि कोई बीमार है, इसी समय कमांड करता हूँ यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से, तुम उठो और चलो। यीशु के सामर्थी नाम से कैंसर की बीमारी
जय यीशु के नाम से। HIV की बीमारी जय यीशु के नाम से। कोरोना की बीमारी जय यीशु के नाम से। री बाबा बोली से केरे 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 के सुप्रिहंद नमोशे दे 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 दे। ज्वाइंट प्रॉब्लम जय यीशु के नाम से। जोड़ों के दर्द जय यीशु के नाम से। सर्दी खांसी जुकाम की आत्मा जय यीशु के नाम से। किडनी प्रॉब्लम जय यीशु के नाम से। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां हिलाई जाए यीशु के नाम से। ऐ दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आजाद कर दिए जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। री बाबा बोली से खेने मदीना पवित्र आत्मा शूले ने खुदावंद चंगा करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। जितने बीमार लोग हैं वह चंगे हो चुके हैं। आप चेक करें। आप जो नहीं कर सकते थे वो कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू एक बार फिर से आप सबको आशीष करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पर परमेश्वर ने हमें अपना खुद का चैनल दिया है, प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री चैनल। आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज हमारे पास एक ही माध्यम है परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए, वो है यूट्यूब और फेसबुक। सो आप इन वचनों को दूसरे लोगों तक शेयर करें। फेसबुक पर हम लाइव होते हैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 6:30 से 7:30 आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।